नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका मैं आपको परिचय कराऊँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इनका नाम है राजेश कुशवाहा जी। राजेश कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक चेतना पार्टी, भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी हैं और छपरा 118 विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं। क्या उनके विचार हैं, किस लिए वो छपरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उनके मन में भाव है, उसको आज हम जानेंगे। छपरा को लेकर क्या प्लानिंग्स है। सबसे पहले राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जी, आप लोग का भी स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके जो भी दर्शक हैं उन लोग का भी बहुत-बहुत। राजेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भारतीय लोक चेतना पार्टी के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में सबसे पहले दर्शकों को बताइए, किस लिए, किस उद्देश्य को लेकर ये लोक चेतना पार्टी काम कर रही है। भारतीय लोक चेतना पार्टी ने पूरे बिहार में जो है घूमा और घूमने के बाद यह चीज़ महसूस किया गया कि जब तक बिहार से अपराध खत्म नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। तो हमारी मोटो है कि हम लोग अपराध के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं। तीसरी मुद्दा है शिक्षा। देखिए, जनप्रतिनिधि चाहे जो भी अभी तक हुए, उन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। कभी सरकारी स्कूल की मुआयना नहीं करते हैं, कभी सरकारी स्कूल की तरफ जाते नहीं हैं। अब कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, दलित के भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उन दलित के नेताओं से पूछा जाए कि कभी वो दलित की बस्ती में गए क्या? तो नहीं गए। दलित का विकास कैसे चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि कभी दलित के बस्ती में नहीं जाते हैं। उनके बस्ती का जो है सुचारू ढंग से सिस्टम नहीं है, न शौचालय है, न साफ सफाई है। दलित की बस्ती के आसपास जो भी स्कूल है उसमें भी वो लोग कभी दौरा नहीं किए, केवल वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो है उन सभी समस्याओं को लेकर के जो है मैदान में है और हम लोग इस बार 150 सीट पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं और छपरा की जनता जो है हमको वोट देगी इस बार और मुझे एमएलए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय लोक चेतना पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं। जी, पिछले महीना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टांगी सुभाष कुमार जी आए थे और आकर के यहाँ घोषणा किए थे 100 सीटों के लिए। लेकिन जो है पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा है अपराध। देखिए, अपराध जब तक खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ के पूंजीपति जो बाहर में जाके उद्योग डाल रहे हैं वो यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? बिहार में जो अपराध बढ़ गया है, बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं, जो वोट बैंक की राजनीति हुई, जो जात की राजनीति, मतलब बिहार का जो ओवरऑल ये जो हाल है कि बिहार सबसे पिछड़े स्टेटों में, गरीब स्टेट में गिना जाता है, उसकी हालत का जिम्मेदार आप राष्ट्रीय लोक चेतना, भारतीय लोक चेतना पार्टी के आप राष्ट्रीय सचिव हैं, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, उसके लिए यहाँ के जो भी एमएलए हुए, एमपी हुए, वो लोग इसके 100% जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनके लोकसभा क्षेत्र, उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से मतलब हत्याएं हो रही है। आप अखबार उठा करके देखिए, कोई ऐसा शायद ही दिन जाएगा कि किसी जिला में हत्याएं नहीं हो। भेड़ बकरी की तरह 20 से 22 हत्याएं जो है पर डे मिनिमम हत्याएं हो रही है पूरे बिहार में। ये एक बहुत बड़ा दौर भी रहा है बिहार में, नरसंहार का दौर, नक्सलवाद का दौर, लालू यादव जी का शासनकाल था, फिर नीतीश कुमार जी का शासनकाल, लगभग 40-50 साल इन नेताओं ने राज किया। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इन नेताओं की कोई गलती है इनमें? एकदम 100%। आखिर जो है प्रशासन कौन संभाल रहा है? गृह विभाग संभाल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। वैसे जो है भ्रष्ट पदाधिकारियों की क्यों पोस्टिंग करते हैं जो अपराध पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं? दूसरी बात है कि अपराध पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा, पूंजीपति लोग यहाँ लघु उद्योग या फैक्ट्री नहीं डालेंगे, तो नहीं डालेंगे या तो यहाँ के मजदूर लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाने से देखिए, एक तो हमारे बिहार की छवि खराब होती है। वहाँ पे हमारे यहाँ के लोगों को भद्दी-भद्दी गालियाँ बकते हैं, उसके बाद काम भी कराते हैं, ओवर टाइम कराते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पैसे नहीं देते हैं, अपने बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ-बाप को छोड़ करके लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं। अब तो ये पोज़ीशन है कि शिक्षित लोग भी बेरोज़गारी के दायरे में बहुत आगे निकल गए हैं।
अब अभी देखिए कुछ दिन पहले जो है शिक्षक की बहाली हुई, ज्यादातर दूसरे स्टेट के लोग इसमें जो है बहाल हो पाए। कारण क्या है, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, लोग बीएड नहीं कर पाए थे, बीएड की सुविधा नहीं थी। यानी जन्म तो हमारे यहाँ लेते हैं, आईएएस आईपीएस की भी कहे तो लोग जन्म हमारे यहाँ लेते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से जो है पढ़ के आते हैं और वहीं से जो है आईएएस आईपीएस बनते हैं। और बिहार सरकार जो है अपना पीठ थपथपाती है कि हमारे यहाँ से आईएएस आईपीएस निकलते हैं, जबकि तीन ऐसा तीन नहीं। पार्टियां हैं, तीन गठबंधन है मुख्य रूप से। एक तो महागठबंधन है, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है उसमें। फिर इंडिया एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, भाजपा है, जदयू है। फिर नई पार्टी जन सुराज आई है। महागठबंधन का कहना है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास करना है उनको। जदयू कह रहे हैं कि हम द्रुत गति से विकास कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जन सुराज जो है, जो आप बातें कह रहे हैं, आप लोक चेतना पार्टी से आप भी कह रहे हैं कि ये सब चीजें पलायन है। तो कैसे आप लोग स्पेस बनाइएगा इस बिहार की राजनीति में? ये तीनों धड़े अलग अलग बातें बोल रही हैं, अलग अलग ढंग से काम करना चाहती हैं, इसमें आप लोग का स्पेस क्या है? देखिए पिछली सरकार के विषय पे तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो तो आप लोग और पूरे बिहार की जनता जानती है कि क्या स्थिति रहा है। वर्तमान सरकार की भी स्थिति को देखें तो पुल पुलिया जो है उद्घाटन के पहले ही गिर जा रहा है। भ्रष्टाचार कितना जो है चरम सीमा पे है, ये तो आप पूरी बिहार देख रही है। और बच गई बात जन सुराज की, तो जन सुराज ये दोनों पार्टियों की एजेंट का काम कर रहा है। इसका मोनोपोली है जन सुराज का कि बैकवर्ड क्लास और निचले क्लास की जो मजदूर क्लास के वर्ग के लोग हैं, इन लोगों का वोट काट करके और बीजेपी और जदयू की सरकार जो है कायम करे, बस यही जन सुराज पार्टी की मुद्दा है। ये एजेंट है जन सुराज, बस एजेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं छपरा की। चूंकि छपरा घोषणा की है, कई जगह आपके पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, लगातार आप चुनाव प्रचार में भी हैं। छपरा में क्या विकास हुआ है? छपरा को कैसे आप देखते हैं? इतने दिनों में क्या राजनीति हुई यहाँ पे, कैसे विकास हुआ? इसके विकास को आप प्रॉपर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए छपरा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। इससे पहले भी जो विधायक रहे उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पूरे विधानसभा जो है पूरे साल में 11 महीने में मतलब 12 महीने में 1 महीना चलता है। 11 महीना जो है जो भी विधायक रहता है उसको पूरा जो है सरकारी पेन में मतलब सैलरी, गाड़ी, बॉडीगार्ड सब मिलता है। क्यों? घूम घूम करके जनता की क्षेत्र में जाए और उसका काम या समस्या की समाधान करे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं होते आया है। हमारी पार्टी जो है ये सोच है कि हम जनता को सेवा करके दिखाएंगे कि सेवा कैसे होती है। और ऐसे भी हम लोग जो है सम्राट अशोक के वंशज से आते हैं और जगदेव बाबू के वंशज से आते हैं, तो हम लोग का शुरू से मांग रहा है कि बिहार विकास करे और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। पब्लिक बताएगी कि पिछले बार जो भी पार्टियां रही हैं वह क्षेत्र में काम नहीं। छपरा को लेके आपका क्या प्लान है? मतलब छपरा की जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आप भारतीय लोक चेतना पार्टी से हैं, नए उम्मीदवार हैं, आप छपरा के ही रहने वाले हैं। छपरा को की जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? क्या लोगों से जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? देखिए छपरा की जनता जो है यहाँ अभी तक जो भी पार्टियां 25-30 साल से रही है या जिसके भी एमएलए रहे, उनसे छपरा की जनता नाराज है। इसलिए हमको सपोर्ट कर रही है। हमको मुस्लिम वोट भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। मुस्लिम लोग भी मेरे संपर्क में लगातार हैं और हमें मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और इस बार हम यहाँ से जीत रहे हैं, इसमें कहीं सोचने की बात नहीं। क्या एक्शन प्लान क्या होगा? मान लीजिए कि जनता आपके हाथ मजबूत करती है, पार्टी से तो आपको टिकट मिलने की पूरी संभावना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जनता अगर आपके हाथ मजबूत करती है तो किन किन चीजों पे आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? क्या एक्शन प्लान होगा आपका? सबसे पहले तो पूरे शहर की जो है ये ड्रेनेज सिस्टम, पानी का जो सिस्टम है उसको सबसे पहले दुरुस्त करेंगे हम। सड़क जो है गली से लेकर के और मेन रोड तक पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात है कानून व्यवस्था। सभी आप सदर हॉस्पिटल में जाके देखिए और हमारे विधानसभा में 2 हॉस्पिटल है, एक छपरा सदर हॉस्पिटल है और एक रिवीरगंज हॉस्पिटल है। दोनों की स्थिति बहुत बदतर है। रिवीरगंज हॉस्पिटल का भी मैंने मुआयना किया है, वहाँ एक डॉक्टर के भरोसे पूरा सिस्टम चल रहा है, तो उसको दुरुस्त करेंगे। उसके बाद ब्लॉक में जो ये
लूट खसोट चल रहा है, हर काम के लिए पैसे की डिमांड की जा रही, नहीं कह देने पर दौड़ाया जा रहा है, ये सब सारा सिस्टम मेरा पहले प्राथमिकता में होगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे लेते हैं, क्योंकि छपरा की जो राजनीति है जात की राजनीति पे ज्यादा फोकस कर रही है। लोग कह रहे हैं कि बनिया समीकरण, बनिया वोट ज्यादा है, कोई कह रहा है कि राजपूत वोट ज्यादा है, तो इस तरह कोई कह रहा है कि यादव मुस्लिम गठजोड़ है। तो इस तरह के जो समीकरण है, भाजपा का अपना समीकरण है, राजद का अपना समीकरण है, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों से प्रमुख जो है उम्मीदवार आते हैं। जन स्वराज एक नया समीकरण लेके चल रही है। इन समीकरणों के बीच में आप कितना मजबूत पाते हैं अपने आप को? देखिए, ये दोनों समीकरण जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, और इन दोनों समीकरण के तहत जो भी विधायक रहे हैं जनता उनको देख चुकी है, ठीक है। इसलिए अब जनता ऊब चुकी है इन लोगों से, और ऊब करके ही जो है वो निर्णय लिया है कि हमको जो है इस बार यहाँ से विधायक बनाएगी। कई जगह ऐसा हुआ कि महिलाओं ने बुला करके हमको कार्यक्रम किया, जो मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, और वहां से जो है हमको जो है मान सम्मान मिला, और वस्त्र भी दिया गया, और वोट भी देने का उन लोगों ने वादा किया। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कुशवाहा समाज हूँ तो कुशवाहा की महिलाएं थी, ऐसा नहीं है। सभी समाज की महिलाएं इकट्ठा होकर के जो है अभी 2-3 कार्यक्रम लगातार की हैं, जो मैं वीडियो आपको दूंगा। तो यानी आप जो विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जात की राजनीति है वो फेल हो जाएगी? एकदम इस बार जरा जात की राजनीति, पार्टी की राजनीति और धर्म की राजनीति, ये तीनों खत्म होने वाला है। यहाँ विकास की सिर्फ मुद्दा पे जो है राजनीति मेरा माहौल है बन रहा है, और लोग भी यहाँ विकास चाह रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे राजेश कुशवाहा जी से, भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी हैं। इनका कहना है कि छपरा में इस बार जात की राजनीति, पैसे की राजनीति, बाहुबल की राजनीति खत्म हो जाएगी, और चलेगा तो सिर्फ सेवा की बात चलेगी, विकास की बात चलेगी, और लोगों का जन समर्थन उनके साथ है, उनका ऐसा कहना है। अब देखना यह है कि आगे कितना मुकाबला दिलचस्प हो पाता है, आगे छपरा की राजनीति में और क्या करता है, क्या हो सकता है, लोक चेतना पार्टी क्या कमाल करके दिखाती है। राजेश जी, आपने हमसे बातचीत की, इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।